नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका के भीतर आज क्या कुछ हुआ है वो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि ईरान की ओर से एक बार फिर से मिसाइल अटैक कर दिया गया है। 8,500 से भी ज्यादा सैनिकों का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें 400 से ज्यादा ड्रोन भी उतारे गए हैं। इसके अलावा रूस को एक नई ताकत मिल गई है। अमेरिका के लिए अब जो खतरा है वो और भी बढ़ चुका है। पहली खबर देखिए, ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की ओर से दक्षिण पूर्वी इलाके से बंदरे जास्क जो इलाका है वहां से जहाजों को निशाना बनाते हुए ईरान ने कई एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये स्थान असामान्य है, क्योंकि ये ईरान के बाकी सामान्य प्रक्षेपण स्थलों की तुलना में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा दूर है। फ्लाइट रडार का जो डेटा है उसके मुताबिक अमेरिका की वायुसेना का एक F-35A लाइटनिंग सेकंड विमान जो है, फायर जेट जो है, वो भी हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी ओमान कॉरिडोर के ऊपर एस्कॉर्ट ऑपरेशन करते वक्त अपने ट्रांसपोंडर बंद रखते हुए एक यूएई के ऊपर 7700 आपातकालीन सिग्नल भेज रहा था, ऐसी भी खबर है। और अब ये पता चला है कि ईरान की ओर से कई एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को दागा गया है, जो कि दक्षिण पूर्वी ईरान की ओर से दागी गई हैं। दूसरी बड़ी खबर देखिए, जंग के बीच नॉर्थ कोरिया ने अपने 8,500 से ज्यादा सैनिक उतार दिए हैं। यूक्रेन से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने रूस में 8,500 जो और सैनिक है वो तैनात किए हैं, जिनमें 400 ड्रोन ऑपरेटर शामिल हैं। ड्रोन यूनिट से यूक्रेन के टोही और बाकी जो टारगेट है वहां पर हमले करने की उम्मीद है, और जबकि 1,000 इंजीनियर और सैपर रूसी सेना को सुदृढ़ करेंगे। तो ये यूक्रेन की खुफिया जानकारी का कहना है कि 8,500 से भी ज्यादा और सैनिक अब रशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया ने उतार दिए हैं। एक और बड़ी खबर रूस से ही जुड़ी है कि नॉर्थ कोरिया ने रूस तक मिसाइलें भी पहुंचा दी हैं। यूक्रेन की खुफिया जानकारी है, जिसके पता चला है, करंट रिपोर्ट ने इसको छापा है कि रूस को पहली बार उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली जो है हासोंग 11C बैलिस्टिक मिसाइल वो मिल चुकी है। उत्तर कोरिया का दावा है कि ये मिसाइल 2.5 टन का वॉरहेड ले जा सकती है, यानी कि एक साथ कई बड़े इलाके तक ये धमाका कर सकती है, हमला कर सकती है। यूक्रेन की जो मदद है दोस्तों वो अमेरिका करता है। अमेरिका का युद्ध ईरान से चल रहा है। रूस जिसकी मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है वो ईरान के सपोर्ट में है। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनका और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का अच्छा रिश्ता है, लेकिन इसे नॉर्थ कोरिया ने खारिज कर दिया था। इसलिए ये अब अमेरिका के लिए एक और टेंशन है, क्योंकि लगातार रशिया की जो मदद है वो नॉर्थ कोरिया कर रहा है और यूक्रेन जंग के खिलाफ भी कर रहा है, जिस यूक्रेन को अमेरिका सपोर्ट भी करता है। अगली बड़ी खबर, रूस ने बैलिस्टिक सागर में एक जर्मन आइलैंड के पास क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोत को उतार दिया है। टेलीग्राफ अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में यह चेतावनी दी गई है कि रशिया कुछ ही हफ्तों में नाटो पर हमला करके पश्चिम के संकल्प की परीक्षा ले सकता है। माना जा रहा है कि पोलैंड या फिर बाल्टिक राज्यों में से किसी एक पर सीमित हमले के माध्यम से रशिया करेगा, और इसीलिए उसने ये युद्धपोत तैनात करे जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, यमन के पास एक ऑयल टैंकर सीज करा गया है। शुक्रवार को रॉयटर्स ने बताया कि कथित तौर पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई के आरोप में अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत, यानी अमेरिका के सैंक्शन के तहत चल रहे एक तेल टैंकर को यमन के तट पर जब्त कर लिया गया है और सोमालिया की ओर मोड़ दिया गया है। ये घटना सोमाली समुद्र डकैती में आई तेजी का एक नया एग्जाम्पल भी मानी जा रही है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी कि यूकेएमटीओ के मुताबिक इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू 1 नाम के इस टैंकर पर 6 जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने पिछले दिसंबर में इस टैंकर पर सैंक्शन लगा दिया था, क्योंकि ये कथित तौर पर ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों को सैंक्शन से बचने में मदद करने वाले जो गुप्त बेड़े का उसका हिस्सा था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के आंकड़ों के और रॉयटर्स द्वारा जो यूकेएमटीओ की रिपोर्ट है उसके मुताबिक सोमालिया के तट पर या फिर गल्फ ऑफ अडन में इस साल ये कम से कम 13वां हमला था, जबकि 2025 में कुल मिलाकर के ऐसे केवल 5 हमले हुए थे। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान अमेरिका पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र के मुताबिक ईरान जो है ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ घोषित आर्थिक डी डे के जवाब में अब अमेरिका के जितने भी आर्थिक हित हैं क्षेत्र में उस पर एक बड़ा सैन्य हमला करने पर सोच रहा है। बीते दिनों ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक डी डे का ऐलान किया था, उन देशों को धमकाया था जो ईरान का सपोर्ट करते हैं, ईरान से व्यापार करते हैं। इसी के जवाब में अब ईरान अमेरिका के बड़े आर्थिक हितों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जो रीजन में
मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान का कहना है कि ईरान के लिए अब तनाव बढ़ाने का सबसे अच्छा वक्त है, सीज फायर की रात से कई बेहतर, और अमेरिका के आर्थिक हमले का सैन्य जवाब देना जरूरी है, उचित है और समायोजित है। ये बात ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकारी ने कही है, ऐसे वक्त पर जब गालिबाफ के करीबी सूत्र ने भी कहा है कि ईरान अमेरिका के सभी आर्थिक हितों पर एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के हमले की तैयारी के बाद उसने अमेरिका के खिलाफ अपनी टारगेट लिस्ट भी निकाल ली है। तेहरान में मौजूद एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी के मुताबिक ईरान आर्थिक युद्ध के जरिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद को नुकसान पहुंचाने की एक तैयारी कर रहा है, और इसका मकसद है उन्हें नवंबर में होने वाले जो चुनाव होने वाले हैं, मध्यावधि मिडिल टर्म के जो चुनाव होंगे, उससे हराना है। इस प्लानिंग में खाड़ी देशों के तेल टर्मिनल्स पर हमले करना भी शामिल है, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बचे हुए जो बाईपास हैं, सऊदी अरब के यानबू और अमीरात के फुजैरा, इनकी कुल क्षमता लगभग 5.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, इसको नष्ट करके जो ग्लोबल ऊर्जा कीमत है उसमें उछाल लाया जा सके। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका समर्थित शैडो फ्लीट के सहायक नेटवर्क को निशाना बनाकर उसकी वर्तमान लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की जो क्षमता है उसको पूरी तरीके से ठप करना है और उसे शून्य पर ला दिया जाए, ये प्लानिंग है। अधिकारी का कहना है कि जो प्रत्यक्ष परिचालन श्रृंखला है वो इस तरीके से है कि कच्चा तेल, पेट्रोल पंप की जो कीमतें हैं, सीपीआई है, मतदाताओं का जो मूड है, और 3 महीने से भी कम वक्त बचा है अमेरिका में मिड टर्म के चुनाव होने में, और अर्थव्यवस्था मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होती है। ईरान के संसद अध्यक्ष गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेखरी कहते हैं कि ईरान को जो है चुनाव से पहले ही तेल पर जो है तनाव का स्तर बढ़ाना होगा, और अमेरिका ने इसके लिए आवश्यक बहाना दे दिया है। जाहिर है ईरान पूर्व रक्षात्मक बचाव में अमेरिका के आर्थिक हमले का इंतजार नहीं भी करेगा। अगली बड़ी खबर, चाइना ईरान के साथ आ गया है और उसने अमेरिका के सैंक्शंस को मानने से मना कर दिया है। चाइना ने ऑफिशियली इस बात का घोषणा करी है, ऐलान किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक डी डे के तहत ईरान पर लगाए गए अमेरिकी सैंक्शंस को मानता नहीं है, न स्वीकार करता है। चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लिन जियान के मुताबिक चाइना का कहना है कि चाइना अंतर्राष्ट्रीय कानून में आधारहीन अवैध एक तरफा सैंक्शंस का विरोध करता है, और चाइना का मानना है कि सैन्य साधन, प्रतिबंध और दबाव की रणनीति समाधान नहीं है। चाइना ने अमेरिका के वित्त मंत्री वेसन द्वारा ईरान पर कड़ा आर्थिक दबाव डालने में अमेरिका का साथ देने के भी मना कर दिया था, और अब उसने अमेरिका के सैंक्शंस को भी मानने पर मना कर दिया है जो उसने ईरान पर लगाए हुए हैं, आर्थिक डी डे का ऐलान करते हुए। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान न्यूक्लियर संधि से हटने की तैयारी कर रहा है, यानी कि ईरान परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी से पूरी तरीके से हटने और अपनी रक्षा नीति में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान के एनपीटी में बने रहने का कोई कारण नहीं है, वजह नहीं है। ईरानी सांसद रावण बख्श के मुताबिक ये प्रस्ताव औपचारिक तौर पर से ईरान की संसद में प्रस्तुत किया गया है। रावण बख्श का कहना है कि ईरान को इस संधि से जल्द बाहर निकलना चाहिए और इस्लामी गणराज्य की रक्षा नीति में संशोधन करना चाहिए। एक बाकी सांसद अखलाकी अमीरी ने भी ईरान के एनपीटी से बाहर निकलने और रक्षा नीति में बदलाव करने का अनुरोध किया है। इसके लिए ईरान पर अमेरिका के क्रूर हमले, सर्वोच्च नेता और कमांडर्स, नागरिकों की हत्या और सैंक्शंस के बारे में बार उल्लंघन का हवाला दिया गया है। कुल मिलाकर के ईरान की ओर से जो हमले हैं वो भी तेज हो चुके हैं। साथ ही साथ ईरान ने अब अमेरिका पर एक बड़े हमले की तैयारी भी कर ली है, जिसमें चाइना भी ईरान के सपोर्ट में है, क्योंकि अमेरिका ने जो आर्थिक डी डे का ऐलान किया है उसके खिलाफ ईरान का साथ दिया है और अमेरिका के सैंक्शंस को भी मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान अब न्यूक्लियर डील से जो संधि हुई है उससे बाहर निकलने की भी तैयारी कर रहा है। संधि में ईरान के पास कई शर्तें थी कि ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता है, और अब ईरान का मानना यह है कि अब वो अपनी जो रक्षा की नीति है उसमें बदलाव कर सकता है, यानी कि परमाणु हथियार भी तैयार कर सकता है। ऐसे बदलावों पर अब चर्चा ईरान की संसद में होने लगी है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। नमस्ते।